नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल पर। हम लोग आपसे फिर मिल रहे हैं। मिलने के पीछे का कारण वही है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 की नोटिफिकेशन आनी लंबित है। हम लोग परेशान हैं कि भाई नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज़ हैं, जो पद हैं बच्चों के लिए जो आवंटित किए जाने हैं, वो पद कम हैं और उस पर लड़ाई चल रही है। संगीत के बच्चों के लिए और कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए और फिजिकल एजुकेशन के बच्चों के लिए स्थान नहीं रखा गया, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। उस पर हम आवाज़ उठा रहे हैं। इसी क्रम में अभी एस्टेट की एक न्यूज़ आई कि बीएसईबी ने एस्टेट का रिज़ल्ट जो है वो स्कोर कार्ड के रूप में जारी कर दिया। आप अपने स्कोर कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ के फॉर्म में। कैसे कर सकते हो, क्या करना है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। और साथ ही इस पर भी चर्चा कर लेंगे कि देखिए कितने बच्चों ने इस बार एस्टेट पास किया, पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। अब आप सोचिए कि अगर भर्ती को बंदर बाट की तरह मुट्ठी भर रेवड़ी ऐसे गिरा दी जाएंगी बच्चों के बीच और वो रेवड़ियां बच्चों में बट भी नहीं पाएंगी तो क्या होगा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़रूरी हो गया है वैकेंसीज़ का बढ़ना। हम देख लेते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं कि क्या क्या है। देखो, एस्टेट का रिजल्ट आउट हुआ है। स्कोर कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो, इसमें लिंक दिया गया है। ये आप बिहार एस्टेट रिजल्ट आउट अगर डालोगे अडर 24/7 पर तो ये लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बिहार एस्टेट कैटेगरी वाइज क्वालिफाइड कैंडिडेट्स दिएंगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के। यहाँ आपको कैटेगरी वाइज दे रखा है। यहाँ क्लिक करोगे तो पेपर 1 के आ जाएंगे आपके, ये रहे। अलग अलग भाषा के दिए गए हैं। मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को किस भाषा में और किस सब्जेक्ट में कितने हैं। सभी भाषाओं के सभी सब्जेक्ट्स के दिए गए हैं। पेपर 1 के बता रही हूँ मैं आपको। पेपर 1 अरेबिक से शुरू करते हैं। टोटल कैंडिडेट्स बच्चों 79 है। मैं टोटल बताऊंगी आपको। बंगला में टोटल कैंडिडेट्स आपके 634 यानी कि 634 हैं। भोजपुरी में 9 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एस्टेट पास किया है। पेपर 1 की बात हो रही है। डांस में 525 बच्चों ने, नृत्य में अपना एस्टेट पास किया पेपर 1। इंग्लिश में 15,075 बच्चे हैं एस्टेट पास करने वाले पेपर 1 वाले। फाइन आर्ट्स में 1103 बच्चों ने अपना एस्टेट इस बार पेपर 1 पास किया है। हिंदी की बात करूं तो हिंदी में कुल संख्या बच्चों की 21,212 है। यानी कि जितनी वैकेंसीज लाने के बाद इस बार बीपीएससी करा, लगभग उसके बराबर तो एस्टेट पास किए हैं बच्चे हिंदी में पेपर 1 में सिर्फ। मैथिली में 161 बच्चे हैं। उसके बाद मैथ्स में देखोगे तो 36,014 बच्चे। 30,000 कभी 44,000 वैकेंसी की बात करें, उससे ज़्यादा तो बच्चे पेपर 1 में एस्टेट मैथ्स का पास करके बैठे हैं। म्यूज़िक में खास तौर पर ध्यान दीजिएगा, ये 6,719 बच्चे हैं इस बार जिन्होंने एस्टेट पेपर 1 पास किया है इस बार। आप अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, 6,719 बच्चों ने इस बार एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई किया है, जो इस बार वाले हैं। अभी मैं बैकलॉग की बात नहीं कर रही हूँ, जिस वैकेंसी को ना लाने की बात की जा रही है। पर्शियन में 68 बच्चे हैं। फिजिकल एजुकेशन में 2,920 बच्चों ने, जिसकी बात ही नहीं हो रही है पेपर 1 की कि फिजिकल एजुकेशन में बात होनी है, मतलब ही नहीं है। संस्कृत में 4,713 बच्चे पास किए हैं। साइंस में 14,103 बच्चों ने एस्टेट पास किया है। ये पेपर 1 ही चल रहा है अभी, यानी कि टीजीटी के लिए, 9-10 के लिए। सोशल साइंस में 46,755 बच्चों ने एस्टेट पास किया है पेपर 1। अंदाज़ा लगा रहे हैं आप, बिहार में आने वाली कुल वैकेंसी से ज़्यादा संख्या है बहुत सारे सब्जेक्ट्स के सिर्फ पेपर 1 के एस्टेट पास बच्चों की इसी बार के। उर्दू में 4,055 बच्चों ने एस्टेट पास किया है। और ग्रैंड टोटल की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 पास करने वाले बच्चे 1,54,145 हैं। 9वीं-10वीं कक्षा के शिक्षक बनने के लिए पात्रता परीक्षा पास करने वाले बच्चों की संख्या 1,54,145 है इस बार। 1,54,000 और 145 नंबर इस बार का है। अभी बैकलॉग की बात नहीं हुई है, 2 बार पहले भी एस्टेट हुआ था, उसके भी बच्चे होंगे अभी। अंदाज़ा लगाइए पेपर 1 का। अभी पेपर 2 की भी बात कर लेते हैं। पेपर 2 में बच्चों, मैं पेपर 2 के बारे में थोड़ा सा संज्ञान में ले लेती हूँ चीज़ें। पेपर 2 ये रहा कैटेगरी वाइज, हम इसमें क्लिक करके देख लेते हैं पेपर 2 के कितने बच्चे हैं। अच्छे खासे बच्चे हैं पेपर 2 में भी, फिर भी मैं थोड़ा सा संज्ञान ले लेती हूँ। एग्रीकल्चर 1,568 बच्चों ने पेपर 2
पीजीटी के लिए 11वीं 12वीं का शिक्षक बनने के लिए पात्रता परीक्षा पास की है 1568 बच्चों ने एग्रीकल्चर में। अरेबिक में 66 बच्चे हैं टोटल जिन्होंने पास की है। बांग्ला में 173 बच्चे हैं जिन्होंने एस्टेट पास किया है पेपर 2। भोजपुरी में 44 बच्चों ने पास किया है। बॉटनी में 2449 बच्चों ने पास किया है एस्टेट। केमिस्ट्री में ये संख्या 3511 है, 3511 है। कॉमर्स में ये संख्या 3054 है। कंप्यूटर साइंस में ये संख्या 30,347 है। 26,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए बात हुई थी कंप्यूटर साइंस में, जो सरकार ने खुद कहा था, मंत्री साहब ने हमारे खुद कहा था कि 26,000 शिक्षकों की बहाली केवल कंप्यूटर साइंस के लिए होनी है। अभी म्यूज़िक के लिए 6,000 से ज़्यादा पद खाली हैं अभी तक, बैकलॉग की वैकेंसी को अगर छोड़ दिया जाए तो। सोचिए स्थिति इतनी ख़राब है। आगे बढ़ते हैं। ये 30,000 बच्चे कहाँ जाएंगे अब, आगे देखते हैं। और इकोनॉमिक्स में 3,437 बच्चे हैं। इंग्लिश में 5,523 बच्चे हैं। ज्योग्राफी में 4,105 बच्चे हैं। हिंदी में 12,056 बच्चे हैं। हिस्ट्री में 9,622 बच्चे हैं। फिर इसके बाद होम साइंस आता है आपका, 1,757 बच्चे हैं। फिर उसके बाद मगही आता है आपका, मगही में 4 बच्चे हैं। फिर मैथिली में 95 स्टूडेंट्स हैं। मैथ्स में 2,617 बच्चों ने किया है। म्यूज़िक में 1,768 बच्चों ने यहाँ भी पास किया है पेपर 2। 1,768 यहाँ, 1,786 यहाँ पर है, सॉरी 1,786 बच्चे यहाँ पर हैं और लगभग 6,000 से ज़्यादा बच्चे थे वहाँ। सब मिला के लगभग 8,000 बच्चों ने इस बार एस्टेट पास किया है संगीत में। आगे बढ़ते हैं, पाली देख लेते हैं। पाली की बात करें तो पाली में बच्चों 11 बच्चे हैं हमारे जिन्होंने एस्टेट पास किया। पर्शियन में 20 बच्चों ने, फिलॉसफी में 285 बच्चों ने, फिजिक्स में 5,821 बच्चों ने, पोल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में 5,286 बच्चे हैं, प्राकृत में 20 बच्चे हैं। उसके बाद साइकोलॉजी में आपके 1,408 बच्चे हैं। फिर अगर मैं बात करूँ संस्कृत की तो 802 बच्चे हैं। सोशियोलॉजी में 1,022 हैं, उर्दू में 660 हैं, जूलॉजी में 4,607 हैं। और ग्रैंड टोटल की बात करूँ तो 1,02,156, 1,02,000 यहाँ, 1,54,000 वहाँ, 55,000 लगभग मानो, 1,55 वहाँ और 1,2 यहाँ, लगभग 2,57,000 बच्चों ने पेपर 1 पेपर 2 पास किया है इस बार एस्टेट का। मुझे एक बात बताइए, 2,57,000 बच्चे, ठीक है, 2,57,000 बच्चे, मैं बता रही हूँ अप्रॉक्स, प्लस ही है इससे, इस बार यानी कि 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इस बार एस्टेट पास किया है। पिछली बार के भी बच्चे होंगे, कुछ ना मानिए तो 2.5 लाख तो पिछली बार के भी मान लीजिए, सब मिला के 2.5 वो हो गए, 2.5 ये कितना हो गया, 5 लाख बच्चे। अगर मैं 5 लाख नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि 3 ही लाख हैं, ठीक है, हमने माना 3 लाख बच्चे हैं जो इस बार परीक्षा देंगे। 3 लाख बच्चों के लिए आप 30,000 वैकेंसी लाइएगा, 44,000 वैकेंसी लाइएगा, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे। और ध्यान रखिए इसमें अभी मैंने सब्जेक्ट के हिसाब से वितरण की तो बात ही नहीं की है। उसमें बहुत सारे तो ऐसे भी होंगे जिनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड ज़्यादा हैं और वैकेंसी भी ज़्यादा रहेंगी, और किसी में ऐसा होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास बहुत ज़्यादा हैं और वैकेंसी बहुत कम रहेंगी, जिसमें कि संगीत को ये लोग कह रहे हैं कि नहीं देंगे, कंप्यूटर साइंस के लिए है, और आपका फिजिकल एजुकेशन, इन तीनों का तो खैर छोड़ ही दीजिए, इनको तो इन्होंने भेज दिया है, स्वर्ग भेज दिया इनको, तो गंधर्व गान की तरह इनको स्वर्ग भेज दिया है। क्या होगा इस देश का और क्या होगा हमारे राज्य का अगर युवाओं की नहीं सुनी जाएगी तो क्या होगा। भैया मेरी सरकार से अपील, ऐसा मत करिए, ये गलत है, ये बच्चों के साथ अन्याय है, आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। मैं ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं करती हूँ हमारी सरकार से, हमारे मंत्रियों से, हमारे प्रतिनिधियों से, हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती, बच्चों के बिल्कुल भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। इतने बच्चे आपसे आशा लगा के बैठे हैं, इतने बच्चे आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनकी उम्मीदों को मत तोड़िए। आपने स्वयं वादा किया था कि 1,20,000 वैकेंसी TRE 4.0 में आएंगी, तो ये क्यों नहीं हो रहा है। बच्चों को धोखा क्यों दिया जा रहा है। आप अपनी ही बात से मुकर रहे हैं। हम कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे हैं आपसे कि करिए, लेकिन कम से कम अपनी बात पर अडिग रहिए। जो आपने कहा था उसको तो पूरा करिए। हम अधिक की मांग कर ही नहीं रहे हैं, हम केवल हक की मांग कर रहे हैं कि आप उतना दीजिए बच्चों को जितना कि बच्चों को ज़रूरत है और आपने जितना वादा किया था। ज़रूरत तो छोड़ ही दीजिए, खैर ज़रूरत तो सभी को नौकरी की है, लेकिन कम से कम जितना वादा किया उतना तो रखिए।
बच्चे कहाँ जाएँगे? तो मैं निवेदन करूँगी सभी बच्चों से कि आप अपनी बात रखने 16 तारीख को जुड़ें हमारे साथ, सभी बच्चों के साथ, और अपनी बात को रखें, क्योंकि इतने बच्चे कहाँ जाएँगे भाई? सबके लिए हमें लड़ना है, हमें अपने-अपने लिए भी लड़ना है, तो बहुत कुछ लड़ने के लिए हो जाएगा। लड़ने का मतलब सीधा-सा है कि हम ये जो कहते हैं ना कि जो संघर्ष हमारे साथ हो रहा है, ये संघर्ष होना नहीं चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से निवेदन करिए, हम भी करेंगे, आप भी करिए, सरकार से करिए, अधिकारियों से करिए, हमारे साथ ये मत करिए। हमारे साथ ये बिल्कुल अन्याय हो रहा है, इसको मत करिए, इसको बदलिए, इस फ़ेज़ को बदलिए। हम चाहते हैं कि हम आपके लिए तालियाँ बजाएँ, हम चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए आनाद करें बहुत सारा, आह्लाद करें आपके लिए। तो उसके लिए आप लोगों को कम से कम आगे आना होगा और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का जो ये डिसीज़न है, इसको बदलना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। आप लोगों से जुड़े रहूँगी, आज के लिए इतना ही। सबको नमस्ते।